हेलो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 4 क्लास 11 का जो मैथमेटिक्स है उसका आज हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो एनसीईआरटी में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 4, ठीक है, क्लास 11 मैथ। तो बेटा इस लेक्चर में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान तक देखते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। एनसीईआरटी से बहुत सारे सवाल आते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को आप 10 मिनट तक ध्यान से देख लो, 15 मिनट तक ध्यान से देख लो, ठीक है। आपको पूरा जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 10 से 15 मिनट तक आप माइंड को कंसंट्रेट करो, इसके बाद फिर आपका पूरा सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका जो कॉन्सेप्ट का वीडियो है, थ्योरी का जो वीडियो है, हम पहले बना चुके हैं। आज हम इसके सॉल्यूशन करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है पहला इसमें क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट आयोटा टू द पावर 18 प्लस 1 बटा आयोटा टू द पावर 25 और इसका पावर 3 है। जो इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसका वैल्यू? पहले इसको सिंप्लीफाई करो, इसका सिंप्लीफाई करो, ठीक है, और उसके बाद फिर ये बाहर वाला। तो आयोटा टू द पावर n, आयोटा टू द पावर n का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? तो बच्चों इसको 4 से डिवाइड करते हैं। ये जो पावर है इसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 4 से अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? 4 चौके 16, 2, 4 इंटू 4 प्लस 2, 4 इंटू 4 प्लस 2, ठीक है। इसको बच्चों हम लोग शॉर्ट में सिर्फ रिमाइंडर को लिखते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा आपको 1 आएगा, ठीक है। अगर लिखना है तो उसको लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखेंगे 4 इंटू 4 प्लस 2 प्लस, यहाँ देखो 1 बटा आयोटा है, तो पहले 1 बटा आयोटा को हम क्या करेंगे? 1 बटा आयोटा को आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा आयोटा बटा आयोटा स्क्वायर, आयोटा बटा -1 इक्वल टू माइनस आयोटा आ गया। ये कितना आ गया? माइनस आयोटा आ गया। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे माइनस आयोटा, ठीक है, माइनस आयोटा टू द पावर 24 और पावर 3 हो गया, ठीक है। अब देखो ये तो वैल्यू आपको 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आयोटा के पावर 4 के पावर 4 लिखेंगे, तो आयोटा के पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, और 1 के पावर 4 तो 1 हो गया। तो बच्चों यहाँ पे आपको लिखना है आयोटा के पावर 2, ठीक है, ये आपका 1 हो गया, तो फिर आयोटा के पावर 2 लिखेंगे प्लस प्लस, अब माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा के पावर 25 है, ठीक है। तो अब जो है माइनस आयोटा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, -1 इंटू आयोटा, माइनस आयोटा को -1 इंटू आयोटा, -1 इंटू आयोटा, इसका पावर कितना हो गया? 25, तो -1 के पावर 25, -1 के पावर 25 इंटू आयोटा के पावर 25 हो गया। अब -1 के पावर 25 है, तो -1 के पावर 25 का वैल्यू कितना आएगा? -1, ठीक है। तो -1 इंटू आयोटा के पावर 25 हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे -1, ठीक है,
और आयोटा के पावर 25 के पावर 3। अब आयोटा के पावर 25 है, अब इसको 4 से भागा देंगे तो 6 चौके 24, ठीक है। तो आयोटा के पावर 6 गुने 4 प्लस 1 हो जाएगा, 6 चौके 24 और 1 25। बेटा ये तो आपको हो गया 1, तो आयोटा के पावर 1 हो गया, मतलब यहाँ पे आपको हो जाएगा आयोटा, तो हो गया आयोटा स्क्वायर, और ये माइनस हो गया, और यहाँ पे हो गया आपको आयोटा, ठीक है। और इसका पावर हो गया 3, इसका पावर हो गया 3, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर का कितना होता है -1, तो हो गया -1 माइनस आयोटा के पावर 3। अब इसको a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूला में तोड़ देंगे, ठीक है। तो बच्चों ये समझ में आ गया, यहाँ पर माइनस आयोटा के पावर 25, इसको हम लोग इस तरह से तोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो बच्चों इसको जो है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इसको फॉर्मूला में क्या होता है, ए क्यू, इसको मान लो a और इसको मान लो b, ठीक है। इसको ऐसे कर दो -1 प्लस माइनस आयोटा के पावर 3, ये हो गया a, ये हो गया b, तो a क्यूब तो -1 के पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू माइनस आयोटा प्लस 3ab स्क्वायर -1 टू माइनस आयोटा के स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा के पावर 3। बच्चों यहाँ तो हो गया आपको -1, यहाँ कितना हो जाएगा 3, और ये तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको -3 आयोटा, यहाँ माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना होगा, माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, आयोटा स्क्वायर का होता है -1, मतलब ये आपका हो जाएगा -1, ये आपका हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया 3, ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया 3, और ये माइनस आयोटा का स्क्वायर लिखो और इंटू माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो अभी हम इसको क्या निकाले थे, इसका होता है -1 और ये माइनस आयोटा, तो बच्चों हो गया आयोटा, तो ये कितना हो गया आयोटा, 3 में से गया 2, और आयोटा ये -2 आयोटा, ठीक है। बच्चों इसमें क्या करा आपको, इवैल्यूएट, ठीक है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है इसमें, कर 4 एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 प्रूव डेट, आपको ये प्रूव करना है रियल Z1 Z2 बराबर रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z2। बच्चों ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे, Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेंगे, मान लो Z1 बराबर x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 बराबर x2 प्लस आयोटा y2। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, नहीं पहले मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं,
तो Z1 Z2 ये मान लो लेट, तो जाएगा x1 प्लस आयोटा y1 और x2 प्लस आयोटा y2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो x1 x2 फिर x1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 y2 आयोटा प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा x2 y1 प्लस फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर y1 y2। बच्चों यहाँ क्या मिला आपको x1 x2 यहाँ से मिलेगा माइनस y1 y2, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा y1 y2, ठीक है। और फिर ये इमेजिनरी पार्ट हो गया प्लस आयोटा x1 y2 x2 y1, दोनों को कम फिर कह रहा है सर रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बराबर क्या हो जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2, ठीक है, ये रियल पार्ट है आपका। अब x1 क्या है, x1 है रियल पार्ट ऑफ Z1, x2 क्या है रियल पार्ट ऑफ Z2, y1 क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, यहाँ लिख देंगे इमेजिनरी Z1 और y2 क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ इतना, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है रिड्यूस टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो ये सवाल है 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा। कह रहा बच्चों इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको रिड्यूस करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, a प्लस आई आयोटा b, इस फॉर्म में आपको इसको लाना है, ठीक है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम इसको दो तरह से बना सकते हैं। पहला इसको अलग अलग सिंप्लीफाई करो, इसको 1/1 माइनस 4 आयोटा है तो 1 प्लस इसके कंजुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कंजुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका कंजुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दूसरा है हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको एलसीएम लेके जोड़ घटाव इसका करते हैं, इसका जो आएगा उसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो हम इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 4 आयोटा और क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, ठीक है। फिर 1 प्लस आयोटा का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस आयोटा हो गया, माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 माइनस 8 आयोटा, 2 को 1 से फिर 2 को 4 से, ठीक है बच्चों, ये मल्टीप्लाई हो गया। 3 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब 1 प्लस आयोटा माइनस 2 प्लस 8 आयोटा, बटा में फिर इसको मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 को आयोटा से करो, आयोटा हो गया, माइनस 4 आयोटा को 1 से करो, माइनस 4 आयोटा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा। बच्चों यहाँ कितना हो गया आपको 1 में से -1 और 8 हो 1 9 आयोटा, यहाँ कितना हो गया 1, और देखो यहाँ पे ये माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस 4 और 4 1 कितना हो गया 5,
और ये हो जाएगा -3 आयोटा। ठीक है, ये 3 - 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा। अब ऊपर ऊपर नीचे नीचे इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो -1 को 3 से करेंगे, -3 आ गया। फिर -1 को इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा आ गया। 9 आयोटा को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 27 आयोटा। फिर 9 आयोटा को इससे करेंगे तो 9 चौ 36 -36 आयोटा स्क्वायर। 5 बचे 25, फिर प्लस 5 आयोटा, फिर यहाँ हो जाएगा -15 आयोटा, और फिर यहाँ हो जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर। बच्चों के माइनस देखो यहाँ पे आया है, आयोटा का वैल्यू क्या होगा -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 36। 36 में से 3 घटा दो तो ये हो गया 33, और प्लस में हो गया 27 और 4 हो गया 31 आयोटा। ठीक है, ये जो है आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 36, और 36 में से 3 घटाएंगे इसको तो 33 हो गया, और इसके बाद 27 में 4 जोड़ेंगे तो 31 आयोटा हो गया। नीचे क्या हो जाएगा देखो, ये माइनस माइनस प्लस, तो 25 और 3 28 हो गया, और इसमें से ये घट जाएगा -10 आयोटा। ठीक है, अब क्या करना है। अब बच्चों ये इसके इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। 28 प्लस 10 आयोटा, 28 प्लस 10 आयोटा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। बहुत लंबा हो गया। 33 को 28 से गुना करो, 24, हाथ में 2, 3 दूनी 6 से 8, 8 4 4 2 9, ये हो जाएगा 924। फिर 33 को इससे कर देंगे तो 330 आयोटा। फिर 31 को 28 से करेंगे, 28 को 31 से करेंगे तो 28 38 24 यानी 84 68, जो ये हो गया प्लस 868 आयोटा, और फिर इसको करेंगे तो प्लस 310 आयोटा स्क्वायर। बच्चों यहाँ देखो 28 को 28 से करेंगे, 28 को 28 से करेंगे, 88 64, हाथ में 6, 8 दूनी 16, 16 16 और 6 22, फिर 8 दूनी 16, हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 8 7, ये हो गया 784। फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 280 आयोटा, इसको इससे करेंगे माइनस में हो जाएगा 280 आयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -100 आयोटा स्क्वायर। तो ये तो आपको कैंसिल हो गया, और यहाँ हो गया 924, और ये आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो 924 में इसको घटा देते हैं। 924 में 310 घट जाएगा, 4 1 614, 614, हाँ इसको जोड़ दो प्लस 8 9 और 8 3 11 आयोटा, फिर बटा में आ गया 784 में इस 100 को प्लस करेंगे क्योंकि ये माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 884। बच्चों इसमें जो कॉमन होगा कॉमन उसको निकाल देंगे। ठीक है, इसमें कॉमन हम निकाल देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों 2 यहाँ कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 300
7 प्लस 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 आयोटा, बटम हो गया 442। ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। इफ x माइनस आयोटा y इक्वल टू रूट अंदर a प्लस आयोटा b a माइनस और c माइनस आयोटा d, प्रूव डेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे? जो यहां से आपको वो प्रूव करना है। तो यहां स्क्वायर है, स्क्वायर कब आएगा? ये जब हम इसका मोड लेंगे। ठीक है, जब मोड लेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर दो, यहां से रूट खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी सी माइनस आयोटा डी। अब हम मोड ले लेते हैं। ठीक है, सॉरी, अब हम मोड ले लेते हैं। तो एक्स माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर, और यहाँ मोड ले लो ए माइनस आयोटा बी और सी माइनस आयोटा डी। तो इसका जब हम मोड लेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और फिर ये स्क्वायर हो गया। इसका मोड लेंगे तो रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंदर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ स्क्वायर तो रूट खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इतना आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंदर सी स्क्वायर प्लस डी। अब इसको स्क्वायर कर देंगे। इसको जब स्क्वायर कर देंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट खत्म हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये प्रूव्ड हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। करा इफ z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, z2 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, फाइंड z1 प्लस z2 प्लस 1 z1 माइनस z2 प्लस 1 का मोड। ठीक है बच्चों, ये सवाल आपको दिया हुआ है। z1 इक्वल टू इतना दिया हुआ है, z2 इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो कह रहा है इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। बहुत आसान है, z1 प्लस z2 प्लस 1 निकालो, z1 माइनस z2 प्लस 1 निकालो और दोनों को टिक कर दो। ठीक है, या इसी में वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा तो z1 प्लस z2 प्लस 1 बटा z1 माइनस z2 प्लस 1। बच्चों इसमें वैल्यू पुट करो। z1 कितना है 2 माइनस आयोटा, प्लस z2 कितना है 1 प्लस आयोटा प्लस 1,
ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा Z1 2 माइनस आयोटा, फिर माइनस 1 प्लस आयोटा प्लस 1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, 2 4 हो गया। यहाँ हो जाएगा 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 1। तो बच्चों ये हो गया 4, 2 में से एक माइनस ये खत्म हो गया, तो हो गया 2 माइनस 2 आयोटा। तो ये 4 है, 4 का तो मोड 4 ही होगा, और 2 माइनस 2 आयोटा का मोड क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 4 8। तो ये कितना हो गया, 4 बट्टा रूट अंदर 8। ठीक है, 4 बटा रूट अंदर 8 को लिखेंगे 2 रूट 2, 2 दूनी 4 कट गया। अब रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो हो गया 2 रूट 2 बटा 2, 2 2 कैंसिल, आंसर आ गया रूट 2। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, a प्लस आयोटा b इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1। प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बटा 2x स्क्वायर प्लस 1। तो ये प्रूव करना है। ठीक है, यहां भी मोड का ही क्वेश्चन है, क्योंकि स्क्वायर है, जब मोड इसका लेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो पहले जो है देखो, a प्लस आयोटा b इक्वल टू, इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, a प्लस b के होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स बटा में हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1, जो हो गया a प्लस आयोटा b इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आयोटा एक्स बटा में हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1। फिर यहां आपका हो जाएगा, हाँ, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे होल स्क्वायर है। अब हम इसका मोड लेंगे, तो मोड a प्लस आयोटा b इक्वल टू, इधर भी मोड हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आयोटा एक्स बटा में 2x स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, इसका मोड कितना हो जाएगा, इसका मोड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंदर। ठीक है, a प्लस आयोटा b का रूट अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2x है यहाँ पे, तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर बट्टा में, ये तो पॉजिटिव नंबर है 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसका तो मोड आपको 2x स्क्वायर प्लस 1 ही होगा।
2x² प्लस 1। ठीक है, इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, पूरा रियल नंबर है 2x² प्लस 1। और ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव का मोड पॉजिटिव से खुलता है ना। अगर मोड x इक्वल टू, अगर ये पॉजिटिव है तो मोड x क्या होता है, पॉजिटिव, जब x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो उसी तरह से ये क्या, x² पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये तो ना 0 होगा, ये कभी 0 नहीं होगा, और साथ साथ ये नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसका मोड भी पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। अब हम स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट आपका खत्म हो जाएगा। स्क्वायरिंग कर देंगे तो a² प्लस b², यहाँ हो जाएगा x² माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4x², और बटा में हो जाएगा 2x² प्लस 1। ठीक है, वो स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर पूरा का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों ये देखो, अब यहाँ पे आपको लाना है x² प्लस 1 के होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको तोड़ दो, तो 4 प्लस 1 माइनस 2 x² प्लस 4 x² बट्टा में 2x² प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x² और 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। बच्चों इसको देखो, a² के स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab के फॉर्मूला में हो जाएगा, तो जाएगा x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर हो गया 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, a² प्लस b² बराबर इतना आ गया। ठीक है, इसको हम x² के स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab के फॉर्मूला में आ गया, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। इसको आप अपने से बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया हुआ है लेट z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा और z2 इक्वल टू माइनस 2 प्लस आयोटा। फाइंड पहला रियल z1 z2 बट्टा z1 का कंजुगेट, दूसरा इमेजिनरी 1 बट्टा z1 का कंजुगेट। z1 z2 निकालो, z1 का कंजुगेट निकालो, पहले इसका वैल्यू पहले फाइंड करना है। तो z1 z2 और z1 का कंजुगेट, तो z1 z2 2 माइनस आयोटा माइनस 2 प्लस आयोटा बटा में z1 का कंजुगेट, इस कंजुगेट क्या होगा 2 प्लस आयोटा। बच्चों इसको मल्टीप्लाई करो, -4 2 से इसको कर देंगे प्लस 2 आयोटा, माइनस इसको कर देंगे प्लस 4 आयोटा, सॉरी माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। ठीक है, 2 आयोटा, इसके बाद माइनस आयोटा स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पे आपको हो गया 2 प्लस आयोटा। बच्चों क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या है -1 है, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है 1 है, 1 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -3 और प्लस 4 आयोटा और बटा में हो गया 2 प्लस आयोटा। अब इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो -3 प्लस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा
और 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। अब फिर यहां मल्टीप्लाई करना है, -3 को 2 से कर देंगे तो -6, -3 को आयोटा से कर देंगे माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, 4 आयोटा को इससे कर देंगे तो +8 आयोटा, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4 आयोटा स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो तो 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। बच्चों क्या हो गया, माइनस, यहाँ देखो आयोटा स्क्वायर माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, +4 हो गया, 4 में से 6 घट गया, -2 आ गया, आप +8 3 11। ठीक है, यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 5। बच्चों ये क्या हो जाएगा, -2/5 प्लस 11/5 आयोटा। अब इसमें कह रहा है इसका रियल पार्ट, तो रियल पार्ट आपका कितना है, -2/5। ठीक है, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बट्टा ये कितना हो गया, -2/5। ये आपका आंसर आ गया। अब इसको भी आप निकाल सकते हो, Z1 और Z1 Z2 के कंजुगेट, Z1 और Z1 के कंजुगेट को पहले मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, और उसके बाद फिर उसका जो इमेजिनरी पार्ट आएगा उसी को आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन 2 आपको सॉल्व करना है खुद से, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट सवाल, फाइंड द रियल नंबर एक्स एंड वाई इफ इतना इज कंजुगेट ऑफ, तो करा एक्स माइनस आयोटा वाई 3 + 5 आयोटा, ये जो है -6 - 4 आयोटा के कंजुगेट के बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करो, ये दिया हुआ इसके कंजुगेट के बराबर। कंजुगेट मतलब लाइन बार ऊपर में खींचेंगे। अब इसको बच्चों मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 3x, यहां से मल्टीप्लाई करो 5 आयोटा x, यहां से मल्टीप्लाई करो -3 आयोटा y, यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा -5y आयोटा स्क्वायर। इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, -6 + 4 आयोटा। तो यहाँ आपको मिल गया 3x, यहाँ आयोटा स्क्वायर माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो हो गया 5y प्लस, यहाँ क्या हो गया, आयोटा को बाहर निकाल लो तो 5x - 3y इक्वल टू -6 + 4 आयोटा। दोनों को कंपेयर करेंगे, रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट को आपको इक्वल करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x + 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6, और यहाँ क्या 5x - 3y इक्वल टू 4। दो इक्वेशन आपको मिल गया। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपको एक्स वाई का वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 को हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। 3 × 9x प्लस 15y माइनस कितना हो जाएगा 18, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो 25x, 25x माइनस 15y और 5 के 20। बच्चों जोड़ दो इसको तो ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया 9 5 14, 34x बराबर, यहाँ ये घटेगा इसमें तो हो जाएगा -2। ठीक है, -2, एक्स बराबर हो गया -1/17। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, -1/17। अब एक्स का वैल्यू इसमें पुट करो चाहे इसमें पुट करो, उसके बाद फिर वाई का वैल्यू फाइंड कर लेना।
सॉरी बच्चों, यहाँ पे -24 था। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस 15y, 3x प्लस सॉरी 9x प्लस 15y इक्वल टू माइनस 18। 5 से इसको करेंगे तो 25x माइनस 15y बराबर 24 से यहाँ करना है, ठीक है। 24 से 5, 24 बचे 20 से 120, ये खत्म हो गया। यहाँ पे आपको आ गया 34x, यहाँ आ जाएगा 831 माइनस इतना 24 बच्चे 20 से कैसे हो रहा है। 3x 3 तिया 9x प्लस 15x 6 तिया 18, 5 बचे 25, 5 तिया 15 और 24 बच्चे 20 से। x माइनस आयोटा y 3 प्लस 5 आयोटा, x माइनस आयोटा y 3 प्लस 5 आयोटा, x माइनस आयोटा y 3 प्लस 5 आयोटा। 3 को इससे कर देंगे 3x हो गया, 3 को इससे कर देंगे तो 5 आयोटा x हो गया। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -3 आयोटा वाई, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5 आयोटा स्क्वायर वाई। इधर में कितना दिया हुआ है -6 -24, -6 आयोटा का, अच्छा कंजुगेट लेना है, सॉरी कंजुगेट लेना है। तो यहाँ पे बच्चों ये हो जाएगा आपको प्लस, ठीक है, ये आपका प्लस है क्योंकि इसका कंजुगेट आपको लेना है, ठीक है। तो कंजुगेट अब इसमें से उसको घटाएंगे तो 102 आ जाएगा, ठीक है, 102 आ जाएगा। तो फिर x बराबर हो जाएगा 102/34 बराबर 3। x का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। अब x का वैल्यू 3 इक्वेशन 1 में रख देंगे। 3x प्लस 5y इक्वल टू -6, तो 3 इंटू 3 प्लस 5y इक्वल टू -6, 5y इक्वल टू -6 -9 -15, y इक्वल टू कितना आ गया -3, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 8 तक हम लोग सवाल को सॉल्व किए। बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो इस वीडियो को देखना मत छोड़ना। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।